बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ज़िशान एकेडमी यूट्यूब चैनल में मोहम्मद ज़िशान शब्बीर डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 1 में आप सबको खुशामदीद कहता है। आज हम इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन ये बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हार्डवेयर बेस्ड है। तो BScs और BSIT के स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जाता है। बेसिकली हम लोग तो यहाँ पर प्रोग्रामर बनने के लिए आए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आए हैं, तो इस सब्जेक्ट की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब्जेक्ट तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो 2012-13 तक मेरा आंसर ये था कि अगर आप लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और अच्छे ग्रेड लेने हैं तो उसके लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना जो है वो लाजमी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रीरेक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। और इसके अलावा अगर आपने फ्यूचर में कोई कंपटीशन एग्जाम देना है जस्ट लाइक PPSC, FPSC, CSS, तो इस सब्जेक्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन 2013 के बाद मेरा ये आंसर जो है वो चेंज हो गया, बिकॉज कि 2013 के बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आया किसका, IoT का। IoT क्या है हमारे पास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये IoT क्या है, हमारी जितनी भी होम अप्लायंसेस हैं, ये तमाम की तमाम होम अप्लायंसेस को हम अपनी मोबाइल डिवाइसेस की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने मोबाइल से अपने AC को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता हूं, उसका टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट कर सकता हूं। मैं अपनी स्मार्ट LED को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता हूं। मैं अपने मोबाइल से अपने प्रिंटर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकता हूं प्रिंटिंग की। तो ये सारे के सारे काम किसकी वजह से हुए, IoT की वजह से हुए। अब हमारे पास जितना भी हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को हम खुद से सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जो IoT का कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या है कि हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करें और उस सर्किट को हम खुद से कंट्रोल करें विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि डिमांड करते हैं ऐसे लोगों की जिनको हार्डवेयर सर्किट डिजाइन करना भी आता हो और साथ उनकी प्रोग्रामिंग भी करनी आती हो। तो इस लिहाज से ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन की तरफ। तो ये 3 लफ्ज से मिलकर बना है। सबसे पहले क्या है आपके पास, डिजिटल। डिजिटल से क्या मुराद है, ऐसी मशीन्स जो कि वर्क करती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ 0-1, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड। और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ये भी डिजिटल मशीन है जो कि 0-1 की फॉर्म में क्या करती है, काम करती है। लॉजिक से क्या मुराद है कि इसमें हमारे पास ऐसे फंक्शंस और ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म किए जाते हैं और उन फंक्शंस और ऑपरेशन की बेस पर डिसीजन दिया जाता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होना और कौन सा एक्शन परफॉर्म नहीं होना। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के गेट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एंड गेट है, और है, नॉट है। तो ये बेसिकली क्या है, लॉजिक है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाती है, डिजाइन। डिजाइन से क्या मुराद है कि विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट हम ये सीख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी चिप्स जो हैं वो डिजाइन कर सकते हैं, अपने सर्किट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमने रैम डिजाइन करनी है, अगर हमने रोम डिजाइन करनी है, तो हम इन सर्किट्स को इस सब्जेक्ट को सीखने के बाद, इस सब्जेक्ट को लर्न करने के बाद हम अपने जो सर्किट्स हैं वो भी डिजाइन कर सकते हैं और फिर उन सर्किट्स को हम सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और वो हमारे पास कंसेप्ट बन जाएगा किसका, IoT का। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन सब्जेक्ट। आज तक के लिए इतना लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।